हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम मैरिज पे वीडियोस कर रहे हैं। मैरिज को हम सीख रहे हैं। मैरिज अमंग हिंदूज हमने सीखा, उसमें लॉज हमने सीखे। आज जिसके इससे इस वीडियो से पहले हमने क्या सीखा, मैरिज अमंग द मुस्लिम्स। तो आज हम क्या सीखेंगे इस वीडियो में? आज इस वीडियो में हम सीखेंगे डाइवोर्स अमंग द मुस्लिम्स। जो सबसे मेन कंसेप्ट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है डाइवोर्स अमंग द मुस्लिम्स। और हम कहते हैं तलाक अमंग द मुस्लिम्स। ठीक है, डाइवोर्स इंग्लिश वर्ड है, तलाक अरबिक वर्ड है। चलिए इसी को समझते हैं। आज हम इसमें क्या क्या सीखेंगे कि डाइवोर्स का मतलब क्या होता है, डाइवोर्स में हमें क्या क्या सीखना है, डाइवोर्स एज पर द मुस्लिम लॉ क्या होता है जिसमें कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता है, डाइवोर्स एज पर द मुस्लिम शरिया एक्ट। एंड देन आपको ये समझना है डाइवोर्स एज पर द मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1959। यानी डाइवोर्स आपको 3 लेवल्स पे समझना है अमंग द मुस्लिम्स इन इंडिया। ठीक है, तो चलते हैं पहली स्लाइड पे, समझते हैं पहले। अच्छा, जो पहला कंसेप्ट आपको समझना है डाइवोर्स अमंग द मुस्लिम्स, उसमें जो फर्स्ट कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है वो इद्दत का कंसेप्ट। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है मुस्लिम डाइवोर्स में। क्यों, इद्दत का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मुस्लिम मैरिज। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इद्दत डिनोट्स अ पीरियड ऑफ अवेटिंग, वेट करना। मतलब इद्दत का मतलब क्या होता है, ये वो पीरियड होता है जिसमें वेट किया जाता है। इद्दत क्या होता है, इद्दत रेफर्स टू द पीरियड ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि अलग अलग रहना। ठीक है, अवे रहना, एक दूसरे से दूर दूर रहना। 3 मेनिस्ट्रुअल पीरियड्स, यानी एक दूसरे से दूर रहना। कब तक, जब तक कितने होते हैं, 3 मेनिस्ट्रुअल पीरियड्स फॉर ए विमेन, एक विमेन के लिए। ठीक है, आफ्टर द डेथ और द डाइवोर्स बाय हस्बैंड, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए या उसका डाइवोर्स हो जाए, दोनों सिचुएशंस में क्या करना है, उसको उसको इद्दत का पीरियड देखना है, यानी अवेट करना है, वेट करना है। कब तक वेट करना है, जब तक 3 मेनिस्ट्रुअल पीरियड्स निकल जाए। ठीक है, तो एसर्टन वेदर शी वाज प्रेग्नेंट। सर ये क्यों है, इद्दत का पीरियड क्यों है मुस्लिम्स में? क्यों? क्योंकि उसको वेट करना पड़ता है। देखिए, यह इसलिए ये कंसेप्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है, अगर इन दोनों की शादी हुई, ठीक है, शादी के बाद इनका डाइवोर्स हो गया, लेकिन डाइवोर्स से पहले इन दोनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है, तो उसकी वजह से लड़की जो है वो प्रेग्नेंट है। तो प्रेग्नेंट मीन्स बच्चा इसका है। तो इसको वेट इसलिए करना है ताकि ये पता चले कि अगर ये प्रेग्नेंट है तो वो बच्चा एज वेल एज द मदर, उसकी मेंटेनेंस जब तक उसकी डिलीवरी हो जाए वो किस पे है, उसकी जिम्मेदारी एक मेल पे है। ठीक है, बात आई समझ? और उसका बच्चा है तो उसको बच्चा मिलना चाहिए। ठीक है, अब अगर डेथ हो जाएगी किसी की, इन केस ऑफ डाइवोर्स है, अब अगर डेथ हो जाएगी किसी की, हस्बैंड जो है इसकी डेथ हो गई, जब इसकी डेथ हो गई है, देर इज अ पॉसिबिलिटी इनके बीच में इंटरकोर्स हो गया होगा, तो इंटरकोर्स से ये प्रेग्नेंट हो गई होगी। तो इसको वेट करना है। क्यों? क्योंकि तब तक ये रीमैरिज के लिए नहीं जा सकती जब तक इसका इद्दत का पीरियड ना खत्म हो जाए, ताकि अगर इसका बच्चा होगा तो उसकी डिलीवरी टाइम पे होगी और वो उसको अपने बाप का नाम मिलेगा, और उसके बाद इसकी शादी दोबारा से हो सकती है। ठीक है, याद रखना, भूल मत जाना। इसका क्या कंसेप्ट है, ये इद्दत का टाइम मीन्स मतलब होता है कि दूर दूर रहना है सर्टन, कब तक, 3 मेनिस्ट्रुअल पीरियड्स तक। अगर डाइवोर्स हो या हस्बैंड की डेथ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इद्दत का कंसेप्ट। लीगल एंड सोशल इंप्लीकेशंस क्या है इद्दत पीरियड की? लीगल इंप्लीकेशंस क्या है, इसका मतलब है लीगल लॉज इसके रिलेटेड क्या, ये क्या कहता है, ये कहता है फॉर अवेटिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, अवेट करो, वेट करो इसके लिए, हस्बैंड इज ओब्लिगेड टू प्रोवाइड हर मेंटेनेंसी। क्यों? क्योंकि अगर इसका बच्चा होगा तो ये ओब्लिगेड है, इस पे ये जरूरी है, ये इसकी मेंटेनेंस उठाएगा, इसके खर्चे उठाएगा, और इसके जो मेंटेनेंस के खर्चे होंगे वो सारे इसी को उठाने। ठीक है, वाइफ इज नॉट सपोज्ड टू गिव हर कंसेंट फॉर एन अनदर मैरिज। वाइफ अनदर मैरिज के लिए नहीं जा सकते अगर उसका अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, इनकेस, जब तक टिल उसका इद्दत का पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। सोशल इफेक्ट्स क्या है इसके, मेक इट क्लियर, ये क्लियर कर देता है वाइफ इज प्रेग्नेंट और नॉट। इससे पता चलता है क्या वो प्रेग्नेंट है, अगर नहीं है, अगर है तो उसको अपने फादर का नाम मिलेगा, अपने फादर की प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत सारे जो इम्पैक्ट्स, बहुत सारे जो सोशल काजेस है सोसाइटी में। फिर गिव्स टाइम बोथ टू थिंक, और इससे क्या होता है, इद्दत से और एक कंसेप्ट आता है, इनको एक टाइम पीरियड तक अगर ये लोग डाइवोर्स करना चाहते हैं, लेकिन इससे इद्दत
तक जिनको वेट करना है, तो इनमें टाइम मिल जाता है, ये दोनों सोच सकते हैं दोबारा अपनी मैरिज के बारे में, ठीक है। तो चांसेस होते हैं ये दोनों क्या कर ले, ये फिर से मैरिज में आ जाए, ये डाइवोर्स ना करे। एंड देन इद्दत पीरियड, सर इद्दत पीरियड कितना होता है, नॉर्मली 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स याद रखना। इन केस ऑफ विडो, अगर विडो है, उसकी शादी यानी उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, फिर 4 मंथ्स है, याद रखना 4 मंथ्स एंड 10 डेज। ये बोल मत जाना, यहां से पॉइंट, यहां से कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इद्दत जो है ये बहुत मेन कंसेप्ट है किसमें, मुस्लिम मैरिज में, ठीक है, या डाइवोर्स में। तो चलिए हम समझते हैं अब किसको, हम समझते हैं अब डाइवोर्स को, ठीक है। डाइवोर्स को मैंने आपको पहले ही कहा है, डाइवोर्स अमंग द मुस्लिम्स आपको 3 लेवल्स पे समझना है, ठीक है। डेसोल्यूशन इन द फॉलोइंग वे, किस तरह से डेसोल्यूशन होता है, किस तरह से एक मैरिज ब्रेक होती है अमंग द मुस्लिम्स, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं दोनों, लेकिन उसको हमें कैसे समझना है, 3 वेज में समझना है, 3 लेवल्स पे समझना है। पहला, डाइवोर्स एज पर द मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ के मुताबिक डाइवोर्स। सर मुस्लिम लॉ क्या होता है, मुस्लिम लॉ मीन्स कुरान प्लस जो अहदीस होते हैं, सुन्नत, ठीक है, और प्लस इंडिया में क्या होता है, इंडिया में प्लस फिक होता है। फिक मीन्स ह्यूमन इंटरप्रिटेशन, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हदीस एंड कुरान, इस्लामिक। तो इंडिया में सबसे ज्यादा फिक्का मैंने आपको कहा जाता है, फिक्का कौन फॉलो करते हैं, इमाम अबू हनीफा का फिक्का, ठीक है, यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फिक्का सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इंडिया में अहले हदीस लोग भी हैं, वो इन दोनों को ज्यादा फॉलो करते हैं, इसको ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो हनफी जो है वो इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, जो इमाम अबू हनीफा ने इंटरप्रिटेशन दी, जो इमाम अबू हनीफा हनफी स्कूल ऑफ थॉट है, उसको ज्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मुस्लिम लॉ में क्या होता है, विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता है। ये डाइवोर्स जो होता है ये प्योरली होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फिक, ठीक है, समझ आई बात। दूसरा जो है डाइवोर्स एज पर द शरिया एक्ट, ये शरिया एक्ट है, शरिया एक्ट जो बनाया गया एक 1937 में लेजिस्लेशन की तरफ से, ठीक है। इसमें क्या रखा गया, इसको आपको समझना है, शरिया एक्ट जो है वो क्या कहता है कि डाइवोर्स कैसे होता है। इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन होता है, लिटिल, ज्यादा नहीं होता है लेकिन होता है, ठीक है, याद रखना इसमें भी होता है। डाइवोर्स एज पर द मुस्लिम मैरिज, डाइवोर्स एज पर द मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट, जो डिसोल्यूशन एक्ट बनाया गया था 1959 में, आजादी के बाद ये बना है, फ्रीडम स्ट्रगल के बाद ये इंडिया में बना है, तो इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन फुली होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप अगर अपनी सोसाइटी में देखोगे किसी का डाइवोर्स होता है, वहां पे किसी काजी या मुफ्ती को बुलाया जाता है, वो एज पर द मुस्लिम लॉ करता है। अब अगर कोर्ट में जाएगा तो वहां चांसेस होते हैं एज पर द शरिया एक्ट हो सकता है, या एज पर द डाइवोर्स ऑफ मुस्लिम डिसोल्यूशन एक्ट, याद रखना 1957। जिनका कोर्ट में होता है उनका इस लेवल से होता है, इस मॉडल पे होता है, जिनके काजी मुफ्ती या अपनी ही सोसाइटी में होता है वो शरिया एक्ट के मुताबिक करते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको क्या समझना है, उसके बाद आपको यह समझना है, ये आपको याद रखना है, बहुत जरूरी, ये स्लाइड जो है, ये वाला जो मैंने पेपर बनाया आपके लिए, ये आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन सीधे बताए जा सकते हैं कि आप बताइए हस्बैंड की तरफ से क्या डाइवोर्स होता है, वाइफ की तरफ से कौन सा डाइवोर्स होता है, और म्यूचुअल कंसेंट जहां पे दोनों साथ में रहते हैं, जहां पे दोनों क्या होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं, हम ये डाइवोर्स करेंगे, ठीक है। ऊपर मैंने इमेज बना के रखी, उसको भी देख लेना। बाय हस्बैंड, हस्बैंड कौन सा डाइवोर्स देता है, और याद रखना, आप बोलोगे सर क्या इस्लाम में अलाउड है हस्बैंड वाइफ यानी ये सब डाइवोर्स दे सकते हैं, यस, हस्बैंड भी दे सकता है, वाइफ भी दे सकता है, और याद रखना म्यूचुअल कंसेंट यानी दोनों भी डाइवोर्स ले सकते हैं बाय द हस्बैंड। इसको बोलते हैं तलाक की सुन्नत, जो सुन्नत के मुताबिक होता है। जो तलाक की बिद्दत है, इसको तलाक की बिद्दत को बैन किया गया है। अगर आपको पता होगा जो तलाक की बिद्दत है उसको 2009 के बाद, सॉरी 2019 के बाद इसको बैन किया गया। इस पे एक लॉ पास हुआ है जिसे हम बोलते हैं मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज एक्ट 2019 का, ठीक है। इसी पे जो मसला हुआ था वो यही है ट्रिपल, अब ये अलाउड नहीं है। फिर बाय द हस्बैंड कौन दे सकता है, इल्ला दे सकता है और जहर दे सकता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको यहां याद रखना है हस्बैंड कौन सा डाइवोर्स दे सकता है। इस पे एमसीक्यू डायरेक्ट आ सकता है, याद रखना। ये बाय द हस्बैंड, ये हस्बैंड देता है कौन सा, तलाक बिदत इल्ला जहर, और वाइफ कौन सा तलाक देती है, तलाकुल तफीज, ठीक है। पावर ऑफ तलाक रेफर्स टू द, इसमें पावर किसके पास जाता है, वाइफ के पास जाता है पावर, वो तलाक दे सकती है। इसमें कौन सा आता है, लियान, लियान, ठीक है। अच्छा, म्यूचुअल कंसेंट, जहां पे दोनों
क्या करते हैं, दोनों दोनों चाहते हैं कि वो अलग अलग हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, खुला एंड मुबारक। ठीक है, खुला एंड मुबारक, जहां दोनों आ जाते हैं, दोनों के दोनों आ जाते हैं, दोनों चाहते हैं वो अलग अलग हो जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, उस डाइवोर्स को खुला एंड मुबारक अमंग द मुस्लिम्स। तो चलिए समझते हैं हम पहले, जो पहला हमने समझा था डाइवोर्स अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ। ठीक है, पहला जो मैंने आपको बताया 3 लेवल्स पे हमें डाइवोर्स को समझना है, डाइवोर्स अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ। इसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 काइंड्स के डाइवोर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, खुला एंड मुबारक एक, एंड दूसरा मैंने नीचे लिखा है इसका तलाक। याद रखना, खुला मुबारक एंड तलाक। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ डाइवोर्स होते हैं इसमें, नोट करके लिखना नीचे, विदाउट द कोर्ट इंटरवेंशन, इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता है। ठीक है, देन आपको खुला एंड मुबारक समझना है। खुला एंड मुबारक क्या होता है, खुला आर मुबारक, खुला हस्बैंड एंड वाइफ कैन ओब्टेन डाइवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट। इसमें दोनों डाइवोर्स लेते हैं म्यूचुअल कंसेंट से, इधर बाय खुला और मुबारक, खुला से या मुबारक से। ठीक है, देन आप बोलोगे सर फिर क्या डिफरेंस है इनमें, अगर दोनों सेम है तो अलग अलग क्यों है। देखो इनमें क्या माइनर डिफरेंस है वो याद रखना, वो भूल मत जाना। खुला में क्या होता है, डाइवोर्स इज इनिशिएटेड, डाइवोर्स इनिशिएट होता है एट द इंस्टेंस ऑफ वाइफ। इसमें पहले डाइवोर्स कौन इनिशिएट करता है, कौन डाइवोर्स की डिमांड करती है, डाइवोर्स की डिमांड वाइफ करती है। याद रखना किस में, खुला में। और मुबारक में क्या होता है, मुबारक में याद रखना, मुबारक में दोनों चाहते हैं, वो इनिशिएटेड में कम, ये बोल सकता है या ये बोल सकता है, दोनों बोल सकते हैं, कम फ्रॉम हस्बैंड एंड वाइफ, ये दोनों चाहते हैं कि अलग अलग हो जाए। ठीक है, बात आई समझ। इसमें क्या, खुला में क्या डिफरेंस है, इसमें कौन इनिशिएट करता है डाइवोर्स को, वाइफ इनिशिएट करती है डाइवोर्स को। फिर उसके बाद आपको क्या समझना है, दो नंबर 2 है वो तलाक। खुला एंड मुबारक आपको समझ में आया, याद रखना म्यूचुअल कंसेंट से होता है। अब हमें क्या समझना है, तलाक रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द वे अकॉर्डिंग टू विच अ मुस्लिम हस्बैंड कैन गिव डाइवोर्स टू हिज वाइफ एज पर द मुस्लिम लॉ। तलाक का मतलब होता है, ये भी एक वे है जिससे क्या हो सकता है, तलाक डाइवोर्स हो सकता है। किसको डाइवोर्स, ए मुस्लिम हस्बैंड, इसमें हस्बैंड देता है डाइवोर्स, किसको, वाइफ को डाइवोर्स देता है। हस्बैंड कैन गिव डाइवोर्स टू हिज वाइफ एज पर द मुस्लिम लॉ, एज पर द मुस्लिम लॉ के अंडर है, विदाउट द कोर्ट, इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता है। द हस्बैंड हैज द राइट टू डिसमिस हिज वाइफ बाय रिपीटिंग द डिसमिसल फार्मूला। इसमें डिसमिसल फार्मूला होती है थ्राइस, 3 बार कहा जाता है। ठीक है, प्रोनाउंसमेंट होती है कि 3 बार ये पूछा जाता है। तलाक का जो वर्ड है कि उसने या उसको, वो उसको बोलेगा 3 बार मैंने आपको तलाक दे दिया। या राइटिंग भी होती है, जिसमें राइटिंग लिखा जाता है उसको तलाकनामा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, तलाकनामा, याद रखना। उसके बाद हमें क्या समझना है, इसके बाद हमें समझने इसके 3 टाइप्स। तलाक में भी गिवन इन द 3 वेज। तलाक जो है ये किस तरह से दिया जाता है, 3 वे से हो सकता है। इंडियन मुस्लिम्स में 3 तरीकों से हो सकता है। पहला जो है तलाक हसन। ठीक है, तलाक एहसन, सॉरी तलाक एहसन। तलाक एहसन का मतलब क्या होता है, ये बेस्ट फॉर्म कंसिडर की जाती है। अगर आपसे ये पूछा जाता है तलाक 3 वेज जो तलाक है उनमें से सबसे बेस्ट फॉर्म किसको कंसिडर किया जाता है, तलाक एहसन। ठीक है, इसमें सिंगल प्रोनाउंसमेंट होती है, एक ही बार कहा जाता है, बाय द हस्बैंड और बाय द मेल। कौन कहता है, ये मेल की तरफ से आता है। याद रखना, मैंने आपको अभी कहा तलाक क्या हस्बैंड देता है, किसको, वाइफ को। तलाक हसन कौन देता है, इसको बेस्ट फॉर्म बाय द मेल और हस्बैंड। लेकिन आप बोलोगे सर क्या ऐसे ही ये तलाक होता है, नो 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 नो। तलाक में जरूरी है, इन मुस्लिम्स में जरूरी है, तलाक ऐसे नहीं हो सकता कोई शराब पी के आ गया, उसके लिए मैंने नोट करके लिखा है कंडीशन, इंटॉक्सिकेशन और अंडर द कंपल्शन ऑफ थ्रेट और बाय द सीरियस नेचर। यानी कि अगर कोई नशे में होगा, किसी पे कोई सीरियस थ्रेट होगा, वो डर या कोई किसी का फोर्स होगा, फिर वो अपनी वाइफ को बोलेगा फिर वो अपनी वाइफ को बोलेगा मैंने आपको तलाक दे दिया, तो वो तलाक नहीं होता है। ठीक है, विदाउट यानी कि किसी इंटॉक्सिकेशन, नशे में होना या किसी और में होना या थ्रेट में होना, तो वो डाइवोर्स वो इस्लाम में कंसिडर नहीं किया जाता। याद रखना, बेस्ट फॉर्म सिंगल प्रोनाउंसमेंट होती है, इसमें एक ही बार कहा जाता है। तलाक हसन, तलाक हसन में 3 प्रोनाउंसमेंट्स होती है, 3 बार कहा जाता है। बाय द मेल, मेल कहता है। लेकिन इसमें याद रखना है तलाक हसन और तलाक बिदत में क्या डिफरेंस है। तलाक बिदत में भी 3 प्रोनाउंसमेंट्स है, 3 बार कहा जाता है। लेकिन इसमें जो है तलाक हसन में क्या होता है, नॉट एट द सेम टाइम, ये एक ही टाइम पे नहीं कहा जाता है कि वाइफ हस्बैंड जो है ये वाइफ को पहले एक बार कहेगा, फिर उसके बाद कुछ टाइम तक वेट करेगा, फिर दोबारा कहेगा,
फिर कुछ टाइम तक वेट करेगा, फिर उसको क्या कहेगा, तीसरी बार कहेगा, इसमें वेट होता है। और इस दौरान इनके चांसेस होते हैं कि इनमें दोबारा अंडरस्टैंडिंग हो जाए और डाइवोर्स नहीं भी हो सकता है। याद रखना, 3 प्रोनाउंसमेंट्स बट नॉट एट द सेम टाइम, ये सेम टाइम नहीं होता है। सो नो इंटरकोर्स बिटवीन द प्रोनाउंसमेंट्स, याद रखना। आप बोलोगे सर क्या जब तक ये इसको 3 प्रोनाउंसमेंट्स में बोलेगा, क्या इनके बीच में इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है? नो इंटरकोर्स, इनमें कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होती है, याद रखना, ठीक है। फिर देन हमें क्या समझना है, तलाक बिद्दत, जिसको बैन किया गया 2019 में, जो ट्रिपल तलाक की बिल आई थी, ठीक है। 3 प्रोनाउंसमेंट्स इसमें होती है, बाय द हस्बैंड एट द टाइम, ये एट ए टाइम इसको 3 बार कहता है, तलाक तलाक तलाक, ठीक है। तो प्रोनाउंसमेंट्स बाय द 3 सेपरेट सेंटेंसेस कहता है, आई क्या कहता है ये, इसमें क्या स्टेटमेंट है, आई डाइवोर्स था,